उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से नया विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पर पद का नाम है मुख्य सेविका और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 3 अगस्त 2022 से प्रारंभ हो रहे हैं। 24 अगस्त 2022 तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म में किसी भी प्रकार का संशोधन या शुल्क का समायोजन करना है तो 31 अगस्त 2022 तक आपको टाइम मिलेगा। ये जो भर्ती है पूरी तरीके से पीईटी परीक्षा के आधार पर हो रही है। ऐसे अभ्यर्थी जो पीईटी 2021 की परीक्षा में शामिल हुए थे उनके पास वैलिड स्कोर कार्ड है, वो अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कैसे हम मानेंगे कि वैध स्कोर कार्ड आपका है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो आपको अंक मिले हैं वो वास्तविक अंक हों, नॉर्मलाइज्ड स्कोर में जिसके 0 अंक हैं या उससे कम है, या नकारात्मक अंक हैं या नेगेटिव नंबर है, वो लोग यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। मतलब 0 से ज़्यादा नंबर आपका होना चाहिए और साथ में जो आपका स्कोर कार्ड है वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आप लोग governmentjobcenter.com का भी प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ पर भी इसके लिए आवेदन आपको मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसमें फीस वगैरह को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए आवेदन शुल्क 0 रखा गया है। सिर्फ यहाँ पर प्रक्रिया शुल्क लगेगा आपको 25 रुपये सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए। तो कुल मिलाकर के टोटल शुल्क है आपका 25 रुपये सभी कैटेगरी के छात्रों के लिए। अब यहाँ पर ये जो मुख्य सेविका का पद है इसमें जो आपका चयन होगा वो मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए उनको परीक्षा देना होगा, और अगर आप मुख्य परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो है आप इस परीक्षा में क्वालिफाई माने जाएंगे। हालांकि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, लेकिन जो परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो आपको पेट परीक्षा के आधार पर ही यहाँ पर किया जाएगा। तो पेट में अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपका नाम आने की पूरी संभावना यहाँ पर रहेगी। अब पदों के विवरण के बारे में थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि पद कैसा है, कितना वेतन मिलेगा, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए जिस विभाग में भर्तियाँ आई हैं वो है बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। पद का नाम है मुख्य सेविका और यहाँ पर जो आपको वेतन मिलेगा वो ग्रेड पे आपका 2800 रहेगा। वेतन मैट्रिक्स के अनुसार लेवल 5 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगी और जो आपका वेतन मान है वो 5200 से लेकर के 20,200 रुपये तक रहेगा। मिनिमम 21 वर्ष आपके होने चाहिए अब, और अधिकतम 40 वर्ष रहेगा आपकी उम्र। और जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनको कैटेगरी के अनुसार अधिकतम ऊपरी सीमा में जो है छूट भी मिलेगी। जनरल के यहाँ पर 1079 पद हैं, एससी के 565 पद हैं, 53 पद हैं आपके एसटी के, ओबीसी के 727 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 269 पद हैं। कुल मिलाकर के पद हैं 2696। पद का टाइप यहाँ पर अस्थायी दिया है, लेकिन ये बाद में परमानेंट आपका हो जाएगा। आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है और जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर ये ज़रूर मेंशन करना पड़ेगा कि आपके पास जो इसकी शैक्षिक अर्हता मांगी गई है वो है या नहीं है। अब यहाँ पर देखिए मैं कुछ और चीज़ें आपको बताता हूँ। ये जो भर्ती है केवल और केवल महिलाओं के लिए है, इसमें किसी भी प्रकार से पुरुष अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते। यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन जितने भी महिलाएं हैं उनके मामले में यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है आप लोगों का पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र। तो ये आपको पिता पक्ष से ही बनवाना पड़ेगा। निवास चाहें तो आप अपने हस्बैंड साइड का भी लगा सकती हैं। अब यहाँ पर हम लोग शैक्षिक अर्हता देखते हैं कि क्या यहाँ पर शैक्षिक अर्हता मांगी गई है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है। तो सबसे पहली बात आपका पेट 2021 क्वालिफाई होना चाहिए, उसमें 0 से ज़्यादा अंक होने चाहिए, यानी वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार यहाँ पर बोला गया है कि आप कम से कम नहीं तो ग्रेजुएशन किए हों। देखिए लिखा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में अगर ये नहीं है कोई उसके समकक्ष अर्हता है तब भी यहाँ पर आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं। तो कुल मिलाकर के आर्ट साइड वाले अभ्यर्थियों के लिए ये वैकेंसी है, और जो
ये सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए, इसमें से किसी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। अधिमानी अर्थम बोला गया, अगर आपको ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं में कल्याण कार्य करने का कोई अनुभव है, या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की है, या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास है, तो यहाँ पर अधिमानी आर्ता के रूप में शामिल किया जाएगा। मतलब आपको यहाँ पर वरीयता मिलेगी। लेकिन कंपलसरी की बात करूँ तो केवल ये चीज़ें कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं है। आयु सीमा मैंने बता दिया। अब आयु सीमा काउंट कब से होगी, तो 1 जुलाई 2022 से आपकी आज एज जो है वो काउंट की जाएगी। यहाँ पर देखिए लिखा, जिस कैलेंडर वर्ष में आपकी भर्ती आ रही है उसके 1 जुलाई को कम से कम आप 21 साल के हों और अधिकतम आप 40 वर्ष से होंगे, यानी 1 जुलाई 2022 से आप एज काउंट की जाएगी। ठीक है। अब चयन कैसे होगा, तो चयन के बारे में यहाँ पर देखो बताया गया है कि आपका जो है मुख्य परीक्षा के आधार पर चयन होगा, क्योंकि जो ग्रुप सी की वैकेंसी है, ग्रुप डी की वैकेंसी है, उससे इंटरव्यू हटा दिया गया है। तो इंटरव्यू तो नहीं होगा, लेकिन हाँ लिखित परीक्षा आपकी होगी। लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ पर आपका चयन होगा। अब लिखित परीक्षा जब होगी तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या पैटर्न होगा एग्जाम का, कितने क्वेश्चन होंगे, कितना समय होगा, वो सब अगर आप जानना चाहते तो यहाँ पर उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि जिसकी लिखित परीक्षा की योजना है, जो इसका सिलेबस है, वो हम UPSSC की वेबसाइट पर यथा समय अलग से जारी करेंगे। तो आपको वेबसाइट पर जैसे जारी होता है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को सूचना मिल जाएगी, या फिर आप UPSSC की वेबसाइट लगातार चेक करते रहिएगा, वहाँ पर भी आपको सूचना मिल जाएगी। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है कि इस परीक्षा में कितना कट ऑफ रहेगा, जिससे हम यहाँ पर परीक्षा में बैठ पाए। जैसे देखा होगा आपने, लेखपाल भर्ती आई और अन्य जो भर्ती आई, वहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया, और इस वजह से अभ्यर्थी क्या है कि वहाँ पर बहुत से अभ्यर्थी बाहर हो गए, मुख्य परीक्षा में बैठने ही नहीं पाते। यहाँ पर देखो इसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जितने यहाँ पर पद हैं, ठीक है, जितने यहाँ पर पद हैं उस पद के सापेक्ष में 15 गुना अभ्यर्थियों को ये बुलाएंगे। ठीक है, पद के सापेक्ष में जिस कैटेगरी में जितने पद हैं उस कैटेगरी के सापेक्ष में 15 गुना अभ्यर्थियों को ये बुलाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। और पहले 15 गुना अभ्यर्थियों की मेरिट बनाई जाएगी टॉप टू बॉटम, और जो भी नीचे वाला अभ्यर्थी होगा वही वहाँ पर एक तरीके से कट ऑफ बन जाएगी। पहले से कट ऑफ डिसाइड नहीं की गई कि 60% रहेगा कट ऑफ कि 65% रहेगा। 15 गुना अभ्यर्थियों को उनको लेना है, जो लिस्ट में आ जाएंगे वो परीक्षा में बैठेंगे, जो लिस्ट में नहीं आएंगे वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बातें सारी हो गई। अब आवेदन करने के लिए जैसा कि मैंने बताया 3 अगस्त से इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं। तो आप लोग UPSSC की वेबसाइट में जाकर के आवेदन कर सकते हैं, या फिर governmentjobcenter.com पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, लेकिन किसी काम की नहीं। जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर EWS प्रमाण पत्र वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर विशेष लाभ मिलेगा। तो अगर आपके पास EWS प्रमाण पत्र नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा। बाकी प्रारूप यहाँ पर देखो नीचे आएंगे तो प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये जो नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।